डर एक ऐसा अनुभव है जो हर व्यक्ति की जिंदगी में कभी न कभी आता ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल बुद्धिस्ट यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, अपने डर को आत्मविश्वास में कैसे बदलें। इस वीडियो में हम इस समस्या के बारे में विस्तार से जानेंगे, फिर गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम डर को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक प्राकृतिक भावना है जो हमें खतरे या मुश्किल परिस्थितियों से सावधान करती है, लेकिन जब यह डर अत्यधिक हो जाता है या हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने लगता है, तो यह कई समस्याओं का कारण बन सकता है। डर हमें नई चीजों को आजमाने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से रोकता है। चाहे वो नया करियर विकल्प हो, नए दोस्त बनाना हो या किसी नई स्किल को सीखना हो, डर हमें हर बार पीछे खींच लेता है। जब हम डर के कारण नई चुनौतियों का सामना नहीं करते, तो धीरे धीरे हमारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। हमें खुद पर भरोसा नहीं रहता और हर बार एक नई चुनौती सामने आने पर हम घबरा जाते हैं। डर हमारे सामाजिक जीवन पर भी असर डालता है। हम लोगों के साथ खुलकर बातचीत नहीं कर पाते, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में झिझकते हैं और इस कारण हमारे संबंध कमजोर हो जाते हैं। अत्यधिक डर और चिंता का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह हमें तनाव, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की ओर धकेल सकता है। इससे हमारी दिनचर्या, नींद और समग्र स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। डर हमारी कार्यक्षमता को भी प्रभावित करता है। हम अपने काम में पूरा ध्यान नहीं दे पाते, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। डर निर्णय लेने की क्षमता को भी बाधित करता है। हमें हर बार सही और गलत का डर सताता रहता है, जिसके कारण हम सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। डर हमें जोखिम लेने से रोकता है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो या पेशेवर जीवन में। हम हर समय सुरक्षित रहना चाहते हैं और इस चक्कर में कई महत्वपूर्ण अवसरों को खो देते हैं। हर किसी के जीवन में कुछ सपने होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए साहस और आत्मविश्वास की जरूरत होती है, लेकिन डर हमें उन सपनों को पूरा करने से रोकता है और हम जीवन भर उन अधूरे सपनों का बोझ ढोते रहते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें डर से मुक्ति पाने और आत्मविश्वास प्राप्त करने की प्रेरणा देती हैं। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है जो हमें इस दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध ने अपना राजसी जीवन छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। उन्होंने कठोर तपस्या की, ध्यान किया और अंत में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। उनके उपदेश और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में आए। वहां के लोग बहुत डर में जी रहे थे। गांव में एक दुष्ट राक्षस का आतंक था जो लोगों को नुकसान पहुंचाता था और उनकी फसलों को नष्ट कर देता था। गांववासी इस राक्षस से बहुत डरते थे और उसके डर से हर समय भयभीत रहते थे। गौतम बुद्ध ने गांववासियों की स्थिति को देखा और उनके डर को समझा। उन्होंने तय किया कि वे इस डर को दूर करने के लिए कुछ करेंगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे गांव के लोगों को इकट्ठा करें और उन्हें एकत्रित स्थान पर लाएं। जब सभी लोग एकत्र हो गए तो बुद्ध ने उन्हें शांत रहने को कहा और ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समझाया कि डर केवल हमारे मन की उपज है और उसे शांत कर हम उसे काबू में कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने गांववासियों को ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने उन्हें बताया कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति को पाते हैं और हमारा मन स्थिर होता है। इस तरह से हम अपने डर को नियंत्रित कर सकते हैं। गांववासियों ने बुद्ध के निर्देशानुसार ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा और साहस महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनके डर का स्रोत उनके भीतर ही है और वे उसे नियंत्रित कर सकते हैं। एक दिन राक्षस फिर से गांव में आया और लोगों को डराने लगा, लेकिन इस बार गांववासी डर के बजाय आत्मविश्वास से भरे थे। वे शांत थे और उन्होंने राक्षस का डटकर सामना किया। गौतम बुद्ध ने भी राक्षस से सामना किया और उससे कहा, तुम्हारा डर केवल इन लोगों के मन की उपज है। अगर वे तुम्हें अपना डर दिखाना बंद कर दें तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। गांववासियों ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और वे राक्षस से डरना बंद कर दिया। उन्होंने मिलकर राक्षस का सामना किया और उसे गांव से भगा दिया।
राक्षस को समझ में आ गया कि उसका डर केवल लोगों के मन में था, और जब उन्होंने डर को जीत लिया तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने गांववासियों को नया जीवन दिया। उन्होंने अपने डर को आत्मविश्वास में बदल दिया और अपने जीवन को नई दिशा दी। अब गांव में शांति थी और लोग आत्मविश्वास से भरे हुए थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि डर केवल हमारे मन की उपज है और उसे हम आत्मविश्वास से बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि ध्यान, आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शक्ति से हम अपने डर को जीत सकते हैं। डर एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन इसे हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करने देना चाहिए। गौतम बुद्ध की कहानी से हमें यह समझ में आता है कि डर का स्रोत मन में है। डर हमारे मन की उपज है और इसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर और शांत कर सकते हैं, जिससे डर को नियंत्रित किया जा सकता है। आत्म साक्षात्कार हमें हमारी आंतरिक शक्ति और साहस का एहसास कराता है, जिससे हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। मिलकर काम करने से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। गांववासियों ने मिलकर राक्षस का सामना किया और उसे हराया। आत्मविश्वास से भरे होने पर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने डर को जीत सकते हैं। हर दिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालें। इससे आपका मन शांत होगा और आप अपने डर को बेहतर तरीके से समझ और नियंत्रित कर पाएंगे। अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचानें। आत्म साक्षात्कार से आत्मविश्वास बढ़ता है। हमेशा सकारात्मक सोचें और नकारात्मक विचारों को दूर रखें। सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर काम करें। सामूहिक प्रयास से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में बांटें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। इससे डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस प्रकार हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर अपने डर को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। नमो बुद्धाय।